इख्तलाफ साबित किया कि हम लोग नेता नीतीश कुमार जी के साथ हैं और एक महापुरुष का जननायक जो कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह था, 100 साल पूरे हुए थे, उनके उपलक्ष्य में प्रोग्राम था और सब लोगों ने खराजे अकीदत पेश भी किया। साथ साथ में हमारी नेता का बहुत पहले से डिमांड था, वर्षों से डिमांड था, जो आप जानते हैं 2005 के बाद उन्होंने डिमांड मांग किया था कि इनको भारत रत्न का उपाधि मिलना चाहिए और बराबर ये प्रयत्नशील रहे, बराबर लड़ते रहे और आज नेता को बिहार में प्रदेश के लोगों ने धन्यवाद दिया है जो आज भारत रत्न उनको मिला है। इसलिए बहुत खुशी हुई है बिहार वासियों को और आज जितना हम लोगों की उम्मीद थी, उम्मीद से ज्यादा जनसैलाब इस ठंडक में, कड़ाके की ठंडक भी थी, उसके बावजूद एक जनसैलाब। आप जब पहली बार जीत कर आए थे बीजेपी के विधायक को राजी, तब भी आपने मुख्यमंत्री के बारे में अच्छी बातें कही थी, दूसरी पार्टी में थे, अचानक ऊपर वाली कृपा होती है, धरातल से आपने काम किया है, कैसा लग रहा है? लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जिस नेता के साथ हम लोग हैं वो नेता की छवि क्या है आप भी जानते, पूरा देश जानता है, कोई दाग लगाने वाले माई का लाल इस नेता में नहीं है। ये नेता सिर्फ 4 घंटे जो 3 घंटा सोते हैं, उसके बाद जब जगते हैं तो हमेशा प्रदेश और देश के बारे में और प्रदेश के हित के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने पूरे बिहार को अपना परिवार समझा और सबसे बड़ी चीज है कि देश के अंदर पहले ही नेता ऐसे हैं जो जाति धर्म वर्ग से उठकर ये काम करते हैं और करते रहे। बिहार के अंदर हर क्षेत्र में काम भी किया है, काम के साथ साथ इस बात का जरूर ध्यान दिया है कहीं भी कोई विवाद, आपसी भाईचारा न बिगड़े, सौहार्द न बिगड़े, इस बात का ख्याल रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। इस नेता का मैं फैन हूँ और इस नेता के साथ हमेशा रहूंगा। बड़ा कद है मंत्री का आपका, विधायक से आप आए हैं, नीतीश कुमार से नजदीक हैं, जन्मदिन मुख्यमंत्री आए हैं, तो ये क्या एक चर्चा चल रही है देश के हर कोने में कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे बीजेपी के साथ, आरजेडी के विधायक हैं, गठबंधन के विधायक बैठे हुए हैं, इस पर चर्चा पर क्या कहना चाहते हैं? राइट साइड में बैठे मेरे बड़े भाई हैं, पुराने मेरे संबंध हैं और हम लोग महागठबंधन परिवार के सदस्य भी हैं और महागठबंधन के नेतृत्व में आगे काम भी कर रहे हैं। रही सवाल हमारे नेता का, हमारे नेता चूंकि हमेशा करते हैं, हम सबको आज तक निर्देश यही करते रहे, महागठबंधन को लेकर चलना है, काम करना है और इन्होंने ही महागठबंधन तैयार किया था। आपको याद होगा पूरे देश में पहली बार एक ऐतिहासिक बैठक जो हुई थी हमारे नेता के नेतृत्व में हुई थी, जो आप जानते हैं, सब लोग जानता है। हम अपने नेता के साथ काम भी कर रहे हैं और महागठबंधन चुस्त और दुरुस्त है। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देश के सौहार्द और भाईचारा के बराबर में नेता चिंतित रहते हैं और मेरे नेता ऐसे नेता हैं कि पूरे बिहार को, देश को अपना परिवार समझ रहे हैं। इस उम्र के पड़ाव में भी हमेशा काम करना चाहते हैं और जब मंच पे चढ़ते हैं तब यही करते हैं, कौन सा काम कहाँ रह गया आप बताओ, उस काम को पूरा कराओ। कभी जाति पार्टी धर्म की बात नहीं करते, हमेशा मोहब्बत भाईचारा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कहीं से मन है चुनाव लड़ने का? नहीं, जमा खान साहब कहीं चुनाव लड़ने के मैं मन नहीं बनाया हूँ। हम अपने नेता के नेतृत्व में काम करते हैं, अपने नेता के सिपाही हूँ। जहाँ नेता कह दे, मान लीजिए कि नीतीश कुमार का मन बदल जाए, नीतीश कुमार का निर्णय कुछ हो जाए कि नीतीश कुमार जी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ आप रहे हैं जब से पार्टी में, तो रहिएगा? एकदम रहेंगे। नेता नीतीश कुमार जी के साथ अंतिम दम तक मैं रहूंगा, उनका सम्मान करता हूँ, उनका कार्यों को देखकर। क्या कहिएगा, माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, उस गाँव से आए जहाँ कोई बिहार में चर्चा नहीं करता था, तो क्या किया वहाँ के लोगों के लिए? अपने कैमूर, मैं कैमूर से चुनाव जीत कर आया, जनता को आपके माध्यम से मैं सलाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस जगह चुनाव जीत कर आया हूँ 1 लाख में वोट पाया था आप सबके आशीर्वाद से और जाति पार्टी धर्म से उठकर लोगों ने वोट मुझे किया है। और बगल में बॉर्डर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का कंस्टिट्यूंसी भी है, संसदीय क्षेत्र में बनारस है, वहाँ का बॉर्डर से मैं चुनाव जीता हूँ। हर समाज के लोगों, क्या लगता है कि मतलब अब्बू और अम्मी का भी आपका आशीर्वाद, एकदम माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप का पूर्ण तरीके से हमेशा दुआ मेरे साथ रहती है, हमेशा रहती है और रहेगी भी, और उनके बाद ही हमारी दुनिया में कुछ भी है। और इस सवाल काम का जो आपने गिनाया, मैं काम बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ अति पिछड़ा समाज के लिए स्कूल नहीं था, नेता नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अति पिछड़ा समाज के लिए बच्चियों के लिए 60 करोड़ की लागत से स्कूल बनवा रहा हूँ। SC/ST का स्कूल नहीं था, मैं नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेता को मैंने कहा, नेता ने तुरंत नीतीश कुमार जी ने 60 करोड़ की लागत से 720 बेड का हॉस्टल विद स्कूल बनने जा रहा है, जो SC/ST के लिए है, माइनॉरिटी के लिए बनने जा रहा है। 250 से ऊपर में रोड बनवाया है। हमारे यहाँ एक जगह अधौरा प्रखंड था, जो आपको याद होगा, आपने मुझे क्वेश्चन किया था, अधौरा प्रखंड में टावर काम नहीं करता था, लेकिन नेता का आशीर्वाद मिला, नेता का मैंने बात कही और नेता ने उस पर सीरियस होकर निर्देशन किया अधिकारियों को, जो वहाँ 72 टावर अधौरा प्रखंड में, जो मेरे विधानसभा में आता है, 72 टावर पास हो चुका है। वर्षों पहले आपने कहा था मैं करूंगा, हाँ 22 से लग चुका है, बाकी में लाख काम लगा हुआ है। तो कैसा लग रहा है? सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, कैसा लग रहा है?
क्या चल रहा है दिल्ली में? कोई और तो कुछ बातें नहीं है? कुछ राजद के विधायक कुछ जी नहीं हैं, है। उनसे बात करूंगा। हम कुछ नहीं है, हम सब लोग एक हैं। नेता का यही सोच है, बिहार को उन्होंने बदल दिया। कैसा समारोह रहा? बहुत चिंतित थे। समारोह तो इतना अच्छा था कि उम्मीद था हम लोगों को कि 2 लाख 2.5 लाख आएंगे, लेकिन 4 लाख से ऊपर जनता यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है। कड़ाके की सर्दी में भी लोग, यहाँ तक कि महिलाएं का भी, हमारी माँ बहनें भी अच्छे तादाद में आए। माइनॉरिटी के लोग मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हर कोने से, हर जिले से माइनॉरिटी के अपोजिट के लोग भी अच्छे खासे आए। अल्पसंख्यक के लोग नीतीश कुमार से एकदम प्यार करते हैं, वो लोग भी आए। कैसा आयोजन हुआ? सक्सेसफुल? बहुत। कैसे चिंतित थे कि क्या होगा नहीं होगा? थे कि चूंकि ये ठंडक भी है, सर्दी का मौसम भी है, कड़ाके का ठंडक भी, इतनी उम्मीद नहीं थी ठंडे में कि लोग आएंगे। लोग आ पाएंगे, लेकिन नेता को उम्मीद है। नेता को चाहने वाले तो प्रदेश के अंदर बहुत है ना, जो इन्होंने काम किया है वो काम आपके सामने है। जो यहाँ की व्यवस्था है बिहार के अंदर उन्होंने किया है, आज 2005 के बाद 18 सालों से जो आपने देखा है, हर क्षेत्र में काम किया है। काम तो काम हुआ ही है, इस बात का उन्होंने बराबर ख्याल रखा है कि आपसी भाईचारा सौहार्द बिगड़ने न पाए, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस भी समाज में समय समय से महफूज पैदा हुए, उनके पश्चिमों पर चलेंगे। कुछ समय नेता नीतीश कुमार ने किया है, सबको लेकर चलेंगे। मेरा अंतिम क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का मन हो जाए कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो क्या जवाब दीजिएगा मुख्यमंत्री को? हमारे नेता का जो मन होगा, जो नेता आदेश कर देंगे, ईमानदारी से पालन करूंगा। कुछ भी चुनाव लड़िएगा लोकसभा? मैं बोल दी, वो आदेश कर दे, मैं कुछ भी कर लूंगा। अब देखिए, जमा खान मंत्री से थे आप, मेरे राजद के विधायक साहब हैं, अब मैं उनसे बात करता हूँ, इनको बड़े भाई मानते हैं, बड़ा भाई है, कदर करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। बात करता हूँ, मुझे छोटा भाई मानते हैं, हाँ। मैं बड़ा भाई मानता हूँ। भैया नमस्ते, कैसा लग रहा है जमा खान से मिलने के बाद? जमा खान साहब से तो बहुत बार भेंट हुई है। हाँ। और मैंने आपको अभी कह रहा था हाँ। कि जब ये जनता दल यूनाइटेड में गए थे तो इन्होंने जो बयान दिया था उसको बिहार की जनता ने अप्रिशिएट किया था। और ये चाहते हैं कि बिहार जो है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा बिहार का पौराणिक इतिहास रहा है कि सभी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोगों ने बिहार को बनाया था, वह संस्कृति और परंपरा बिहार में बना रहे, इसके ये पक्षधर रहे। पहले परिचय अपना दीजिए, कहाँ से विधायक? मैं इस्लामपुर से विधायक हूँ, नालंदा जिला से। मेरा नाम है राकेश कुमार रोशन, मैं राष्ट्रीय जनता दल का विधायक हूँ। अब आज राजद से हैं, जमा खान साहब को नीतीश कुमार से प्रेम है और आप राजद से हैं, क्या लगता है ये गठबंधन कितना दिन चलेगा आपका ये गठबंधन? देखिए, ये गठबंधन जनता के परफेक्शन के आधार पर बना है। हाँ। और इस गठबंधन को बनाने में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों का काफी सहयोग रहा है। और दोनों की ये सोच है कि देश की जनता की जो समस्या है, उन समस्याओं को एक जनता के प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने के लिए और उसके लिए लड़ने के लिए देश के अंदर गैर भाजपा दलों को इकट्ठा किया जाए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष से दिल्ली की गद्दी पर शासन कर रही है, जो देश की जनता की समस्या थी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, जिसके निजात के नाम पर वो सत्ता में आई थी, वो सारी चीजों का निदान उन लोगों ने अपने समय में नहीं कर पाया, जिसके चलते जनता में आक्रोश है। और इस आक्रोश को हम कैसे जनमानस में ले जा करके हम उनकी समस्या के निदान के लिए एक प्लेटफॉर्म। मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं नीतीश कुमार को? व्यक्तिगत आप पसंद करते हैं? व्यक्तिगत तो चूंकि हमारे जिला के ही वो हैं और हम तो पार्टी बदलेंगे तो आप जा सकते हैं उनके साथ? नहीं, मैं तो उनके पार्टी में हूँ ही नहीं, हम तो राष्ट्रीय जनता दल में हैं। ऐसे मेरे पिताजी भी विधायक थे इस्लामपुर से, और नीतीश जी से हमारा तो दूसरे मतलब श्रेणी का ये संबंध हुआ। व्यक्तिगत संबंध भी पुराना है? मेरे पिताजी से ही संबंध था, उसके बाद हम लोग भी हैं। पिताजी का क्या नाम था? स्वर्गीय कृष्ण वल्लभ बाबू। CPI से कई बार विधायक रहे इस्लामपुर से। तो मुख्यमंत्री जी से कैसा संबंध था? बहुत अच्छा संबंध था, क्योंकि एक जगह के थे। देखिए, व्यक्तिगत संबंध होना और राजनीतिक विचार, तो जब व्यक्तिगत संबंध है, यदि परिस्थितियां बदली तो क्या आप मुख्यमंत्री जी? परिस्थितियां कुछ भी बदलेगी तो मैं तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ हूँ। हमारे दल के नेता जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं।
नीतीश कुमार के फैसले पर विचार कीजिएगा कि नहीं? नहीं देखिए, फिर ये तो आप सवाल ही जो उलझा रहे हैं। हाँ ना, मैं कुछ उलझा नहीं रहा हूँ। आप बाबूजी से बढ़िया संबंध रहा, आप अच्छा नेता मानते हैं। जमा खान आपको बड़ा भाई मान रहे हैं। हाँ, तो ये तो बिहार के हित में यदि कोई निर्णय जाएगा तो उस पर क्या बोलिएगा? ये व्यक्तिगत संबंध है ना, तो व्यक्तिगत संबंध को राजनीति के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? राजनीति में जिनके साथ हमारा कमिटमेंट है, हम लालू जी के पार्टी के विधायक हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, और हम लोगों ने जिस प्लेटफॉर्म पर अपनी राजनीति का शुरुआत किया, तो हमारे नेता का जो निर्णय होगा हम उनके साथ। अच्छा, कैसा कार्यक्रम रहा जमा खान साहब? कार्यक्रम कैसा रहा आज बोला? इनका कार्यक्रम में तो मैं गया नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा कि अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे भी दल का कार्यक्रम था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वहाँ भी चूंकि कर्पूरी जी जो हैं पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों की एक आवाज थे। क्या नीतीश कुमार आवाज नहीं है? नहीं, आवाज तो उनके पीढ़ी के बाद की बात में की जाएगी। आज जिनकी जयंती थी, उन्होंने देश को और समाज को एक दिशा देने का काम किया। चूंकि जो यहाँ पे शोषित, वंचित, दलित समाज के लोग थे, उनको समाज में मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसका श्रेय यदि बिहार में किसी को जाता है तो वो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को ही जाता है। उसके बाद उनके अनुयायी के रूप में लालू जी भी आए, नीतीश जी भी आए, इन लोगों ने भी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो आज जिन्होंने इस विचारधारा को स्थापित किया था, उनकी 100वीं पुण्यतिथि थी, तो हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर के उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया, और हम लोग सब लोगों ने संकल्प लिया कि उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके जो उनका सामाजिक न्याय का जो सपना था, उसको हम लोग जमीन पर उतारने का काम करें। मंत्री साहब के आवास पर कभी गए नहीं? चैनपुर कैमूर विधानसभा? नहीं, वहाँ तो मैं नहीं। क्या नहीं, उनको कभी बुलाया नहीं? घर पर बुलाएंगे, हाँ, आइए बुलाएंगे भाई, हमारे अपने साथ ले जाइएगा। हाँ, हमारे यहाँ गए हैं। आपके यहाँ गए हैं? हाँ, इस्लामपुर गए हैं। इस्लामपुर गए हैं जी। पूरा परिचय अपना दे दीजिए। जी, राकेश कुमार रोशन, विधायक, इस्लामपुर नालंदा, राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, राकेश कुमार रोशन राजद से विधायक हैं, इस्लामपुर से, लेकिन क्या परिस्थितियां बिहार में होती है ये तो आने वाला समय जल्द तय कर सकता है। मैं पटना से दीपक नौरेगी।